तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से हैंड रिटन नोट लेकर आया हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का सिद्धांत। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का सिद्धांत, प्रकाश की परिघटनाएँ क्या होता है, और दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण में समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण के उपयोग क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो आज जो शुरू करने वाले हैं उसमें हम बताने वाले हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, यानी जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो गोली दर्पण होता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा तथा धंसा हुआ होता है, गोली दर्पण कहलाता है। यानी क्या कर रहा है, परावर्तक तल यानी जिससे क्या जिस पे कोई भी चीज़ को हम देखते हैं वो तल उभरा हुआ है तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे आप गोली दर्पण के अंतर्गत ये देख सकते हो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो कोई भी दर्पण आप लेते हैं तो उसका एक साइड क्या कहता है, पेंट किया हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण में ये जो धंसा हुआ पार्ट है ये पेंट किया हुआ है, और जबकि यहाँ परावर्तक सतह जो है ये पेंट किया हुआ नहीं है, यानी पॉलिश किया हुआ नहीं है। उसी तरह अवतल दर्पण में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उभरा सतह इसमें पेंट किया हुआ है, जबकि धंसा हुआ सतह पेंट किया हुआ नहीं है, ये प्लेन है। तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जैसे वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी क्या कहा है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप यहाँ अवतल दर्पण जैसे ये देख सकते हैं परावर्तक सतह, ये वाला हिस्सा जो है ये परावर्तक सतह है, ये देख रहे हैं कि ये धंसा हुआ है अंदर से, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो ये देख सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट में होता है, और आँख कान दांत के डॉक्टर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। या हजामती दर्पण यानी सैलून में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्च लाइट में, टॉर्च में इत्यादि। अब हम जानने वाले हैं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। यानी केस 1 में ये देख सकते हैं अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति इन्फिनाइट पे अगर रखते हैं, यानी ये देख सकते हैं ये बीच वाला पोल वाला लाइन है, तो इसका वस्तु यहाँ पे जो है ये इन्फिनाइट या यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी इसका कोई भी निश्चित ये स्थान नहीं है कि ये यहीं पे होगा। यानी ये देख सकते हैं इंसिडेंट रे जो है ये इन्फिनाइट से आता हुआ आ रहा है, जो कि यहाँ से फोकस पे मिल रहा है। उसी तरह से इधर भी यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे रहेगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। अब प्रवृत्ति क्या रहेगी, तो यानी क्या कहता है वो कैसा देखने में लगता है, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा तथा वस्तु से बहुत छोटा रहेगा। वस्तु कितना बड़ा है उसका कोई भी यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इन्फिनाइट से आ रहा है। तो लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ फोकस पे बन रहा है। तो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड में केस में कह रहा है कि वस्तु की स्थिति सी के पीछे प्रतिबिंब यानी सेंटर के पीछे, ये देख सकते हैं फोकस और सेंटर के पीछे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो की स्थिति सी तथा फोकस के मध्य में बनेगा, यानी सेंटर और फोकस के मध्य में इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर सेंटर के पीछे हम रखते हैं किसी भी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। तो प्रवृत्ति इसका कैसा रहेगा, तो प्रवृत्ति होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो केस 3 में आप देख सकते हैं केस 3 में क्या है, केस 3 में अगर वस्तु की स्थिति सेंटर पर अगर रखते हैं, यानी फोकस और सेंटर, ये फोकस हुआ ये सेंटर हुआ, अगर सेंटर पे हम रखते हैं किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो सेंटर पे ही बन जाएगा। यानी अगर किसी भी वस्तु को सेंटर पे रखते हैं अवतल दर्पण में तो वो सेंटर पे ही उसका ये बन जाता है प्रतिबिंब। तो प्रवृत्ति क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा, वस्तु के बराबर रहेगा। तो ये केस नंबर 3 था। आप केस 4 में देख सकते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखते हैं, सेंटर तथा फोकस के मध्य। ये देख सकते हैं सेंटर और फोकस के अगर बीच में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, ये जो लाइन है ये वस्तु मान लेते हैं, तो इसका कहाँ बनेगा, इसका तो प्रतिबिंब की स्थिति जो बनेगा सेंटर के पीछे बनेगा, सेंटर के पीछे। और ये प्रवृत्ति जो है ये वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और वस्तु से बड़ा रहेगा, यानी वस्तु जितना बड़ा था उससे ज़्यादा बड़ा रहेगा जो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखेंगे केस नंबर 5। केस 5 में आप देख सकते हैं वस्तु की स्थिति फोकस पे, अगर क्या कहता है ये फोकस जो है फोकस पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो इन्फिनाइट पे बनेगी। यानी ये कहाँ मिलेगा इसका कोई भी ये अता पता नहीं है कि ये कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रवृत्ति क्या रहेगा, तो प्रवृत्ति वास्तविक रहेगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा।
तो अब केस नंबर 6 देखते हैं, वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और वस्तु के इसमें केस नंबर 6 में कहाँ रख रहे हैं, फोकस और पोल के मध्य। यानी अगर किसी भी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में अगर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और ये प्रवृत्ति जो रहेगा वो आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से बड़ा रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये फोकस से करता हुआ जब जा रहा है और ये वस्तु से जब मिल रहा है जहाँ पे, तो वो पोल से बाहर बन रहा है, लेकिन क्या कहता है वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जैसे दर्पण बनाया गया तो इसका पेंट किया हुआ भाग कौन सा है, तो धंसा हुआ जो भाग है वो पेंट किया हुआ है, लेकिन इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर यानी अपसारी दर्पण। ये बड़े वस्तु को छोटे करके देखने का काम आता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कि कोई भी बड़ा वस्तु है उसे छोटा करके जहाँ देखना है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका, तो उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, तो ड्राइवर द्वारा पीछे की स्थिति को देखने हेतु साइड दर्पण के रूप में, यानी आप जब भी गाड़ी पे देखते होंगे तो उसमें दो तरफ साइड मिरर दिया हुआ रहता है, तो उसमें देखते होंगे पीछे से जो गाड़ी आता है वो उसका छोटा प्रतिबिंब उसमें बनता है, ताकि ड्राइवर को ये पता चले कि हाँ पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छे से वो ड्राइव कर सकेगा। बड़े दुकानों में सामान की देखभाल हेतु, यानी जो बड़ा दुकान है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसमें किसी भी वस्तु को बहुत छोटा करके दिखाता है, यानी छोटा दर्पण में बहुत चीज़ को वो देख सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे अगले दिन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की हैंड रिटन नोट आपको वक्त पे मिलता रहेगा।